एक रात मेरे दोस्त के साथ गुजार लो। इस बात का किसी को इल्म नहीं होगा मगर तुम्हारे शौहर का कर्ज उतर जाएगा। मैंने अपने मजबूर शौहर की खातिर अपनी इज्जत का सौदा कर लिया और शौहर के दोस्त के घर चली गई। इसने कहा, तुम बिस्तर पर बैठो, मैं नहा कर आता हूँ। मैं दिल ही दिल में अल्लाह अल्लाह करती रही। फिर वो आया, लाइट बंद की और मुझे अपनी बाहों में भर लिया। मगर मेरे होश इस वक्त उड़ गए जब मैंने देखा कि मेरे सामने मेरा शौहर बैठा रो रहा था और मैं इसके कदमों से लगी बैठी थी। मेरे हाथ में कुछ भी न था। मैं बेबसी के आलम में इसे देख रही थी। खुदा के वास्ते अब रोना बंद कर दो। मैं बेइंतहा परेशान होकर उसका हाथ थाम चुकी थी। वो कहने लगा, मेरी किस्मत में तो बस रोना ही लिखा है। शाबाना, तुम नहीं जानती मैं किस मुश्किल से गुजर रहा हूं। इससे तो बेहतर है कि मैं अपनी जान खुद ले लूं। रोज रोज सेठ मेरी तजलील करता है। कहता है अगर कर्ज अदा न किया तो जेल भिजवा देगा। सोचो अगर मैं जेल चला गया तो तुम्हारा किया होगा। ये कहकर जाहिद फिर रो पड़ा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कुन लफ्जों में इसे तसल्ली दूं। वो अपने मुंह पर तमांचे मारने लगा। काश मैंने वो गलती ना की होती तो आज हमें ये दिन न देखना पड़ता। मेरी वजह से तुम भी दरबदर हो रही हो। तुम अपने माँ बाप के घर चली जाओ। मैं घबरा कर उसके हाथ पकड़कर उसके सामने बैठ गई। बस करो जाहिद, खुद को मत मारो। तुम्हारी एक एक चोट मेरे दिल पर लगती है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। वो दीवार से टेक लगाकर आंखें बंद कर बैठ गया जैसे हार मान चुका हो। इस लम्हे मुझे लगा कि अगर मैंने आज हिम्मत ना की तो ये आदमी हमेशा के लिए टूट जाएगा। मैंने फैसला कर लिया था, जाहिद मैं सेठ के पास तुम्हारे साथ चिल्लूंगी। इससे बात करूंगी, शायद वो मान जाए। मगर जाहिद ने फौरन मना कर दिया। वो अच्छा आदमी नहीं है, इसकी नीयत में जानता हूं। तुम कभी उसके पास मत जाना। मगर हालात दिन बदन बिगड़ते जा रहे थे। आखिरकार जाहिद ने बताया कि इसका एक दोस्त बरसों बाद परदेस से लूटा है, वो इससे मिलने जाएगा। आधी रात को वो लूटा तो बिल्कुल खामोश था। इसने इनकार नहीं किया, मगर मैं कर्ज मांग ही ना सका। इसे कल खाने पर बिला लिया है। मेरा दिल डूब गया मगर मैंने खुद को संभाला। अगले दिन वही दोस्त वजाहत हमारे घर आया। जैसे ही मैंने इसे देखा मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। ये वही चेहरा था जो माजी में मेरी जिंदगी का हिस्सा रह चुका था। वजाहत ने हमें बताया कि वो कर्ज देने को तैयार है मगर बदले में इसने एक शर्त रख दी। वो शर्त एक रात थी। जब जाहिद ने ये बात मुझे बताई तो मैं साकित रह गई। वो रो रहा था। मैं तुम्हारा सौदा नहीं कर सकता शाबाना। अगर यही करना होता तो कब का सेठ की बात मान लेता। मगर मैं जानती थी कि अगर हमने यह कर्ज अदा न किया तो सेठ मुझे जिंदगी भर नोचता रहेगा। आखिरकार मैंने खुद को सख्त किया। मैंने फैसला कर लिया था कि अपने शौहर की खातिर मैं यह कुर्बानी दे दूंगी। इस रात में वजाहत के घर गई। इसने मुझे कहा कि अगर चाहो तो जाहिद को छोड़कर उसकी जिंदगी में आ जाओ, वो मुझसे शादी करने को तैयार है। मैं रो पड़ी। मैं यहां मजबूरी में आई हूं। सुबह होते ही मैं वापस अपने शौहर के पास चली जाऊंगी। वजाहत ने खामोशी से मेरी बात सुनी। फिर कहा, मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा। आज तुमने साबित कर दिया कि तुमने दौलत नहीं रिश्ते को चाना है। मैं तुम्हें दागदार नहीं कर सकता। वापस चली जाओ। कर्ज खत्म हो चुका है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो खुद मुझे छोड़ने दरवाजे तक आया। जब मैं जाहिद के साथ घर लौटी तो ऐसा लगा जैसे मैं जन्नत में आ गई हूं। ना कर्ज का बोझ था, ना इज्जत का खौफ। कुछ दिन बाद वजाहत अपनी शादी का कार्ड लेकर आया। इसने मुआफ़ी मांगी और बताया कि वो जाहिद के साथ कारोबार शुरू करना चाहता है। मैंने अल्लाह से दुआ की कि अब हमारे दिन बदल जाएं।